देख रहे हैं आपका अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल अमर भास्कर, जित सच की। संभल में परिषदीय विद्यालय के बच्चे भी अब कर सकेंगे सफाई। जनपद संभल के अपर पुलिस अधीक्षक सभागार संभल में पत्रकारों के साथ एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी राजेंद्र पैसिया ने कहा कि 1 अप्रैल को प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति द्वारा रैली को झंडा दिखाकर रवाना किया गया था, जिसके अंतर्गत स्कूल चलो अभियान 2 चरणों में होगा। प्रथम चरण 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक होगा और दूसरा चरण 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होगा। इसमें हमने कैलेंडर ऑफ एक्टिविटी जारी किया है, जिसका अर्थ है कि कौन सी चीज कब से कब तक चलेगी, और ग्राम के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी हो, चाहे लेखपाल हो, उनका भी सहयोग रहेगा। और जनपद में जितने भी निजी विद्यालय हैं, उनका भी सहयोग लिया जाएगा कि कितना किस प्रकार से 3 वर्षों 100 में कितना मूल्यांकन किया गया। बच्चों के जो नामांकन होते हैं उनमें 2 सरकार की समस्या आती है, एक जन्म प्रमाण पत्र की और दूसरी आधार कार्ड की, जिसमें 10 रुपए का स्टाम्प लगेगा, जो अभिभावक लेकर आएंगे और संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापन होकर चला जाएगा, और अध्यापक तथा बच्चे मिलकर विद्यालय की सफाई करेंगे, जिसमें 16 PM श्री विद्यालय में 5 दिन के अंदर 450 पंजीकरण हो चुके हैं, और अभियान में जनपद में लगभग 6000 एडमिशन हो चुके हैं। 9 फरवरी 2021 और 1 जुलाई 2023 का मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासन आदेश है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि माता पिता और शिक्षक समुदाय भावनात्मक दृष्टि से विकास के लिए विद्यालय की सफाई शिक्षक मिलकर करेंगे। अमर भास्कर से मुनेश पाल सिंह यादव की खास रिपोर्ट। देश में शुभारंभ किया गया था और 1 अप्रैल को माननीय प्रभारी मंत्री महोदय के द्वारा हमारे जनपद में रैली को झंडे दिखा करके और बैठक लेकर सभी को प्रेरित और मार्गदर्शित कर यहाँ से भी आरंभ किया गया। स्कूल चलो अभियान 2 चरणों में चलेगा। प्रथम चरण 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक होगा, दूसरा चरण 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होगा। इसमें हमने कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ जारी किया है। कैलेंडर ऑफ एक्टिविटी का अर्थ है कि कौन सी चीज़ कब से कहाँ तक चलेगी। जैसे प्रथम दिन हमने इस अभियान की शुरुआत की, उसके बाद में SMC की बैठकें हुई, रैली और प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, फिर हमने PTM का आयोजन किया, फिर जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनका चिन्हांकन करना और शिक्षकों के द्वारा गांव के अंदर भ्रमण करना। और इसके साथ जो मीना मंच है, मीना मंच के द्वारा और मिशन शिक्षण संवाद की टीम की विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हमने कराई। और एक हमने ग्राम कुल का कंसेप्ट लिया है कि ग्राम के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, गांव के जितने भी माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं और गांव के जितने भी उत्साही नवयुवक हैं और जो NGO या विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं, वो जुड़ करके इस अभियान में अपना योगदान दें। और उसके बाद ईंट भट्टे का भी सर्वे हमारे द्वारा किया जाएगा और मलिन बस्ती, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे पर भी सर्वे और भ्रमण किया जाएगा। और हमारे क्षेत्र के जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, वो भी नियमित रूप से इसमें सहयोग कर रहे हैं। और जो अंत में जितने भी हमारे निजी विद्यालय हैं, उनका भी हम सहयोग ले रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी गत 3 वर्षों में उन्होंने कितना नामांकन किया, कितनी उपस्थिति रही, क्या उनका परिणाम रहा, उसका भी विश्लेषण करवा रहे हैं और उनके द्वारा भी हमें पर्याप्त सहयोग मिल पा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, जो हम कंफ्यूज रहते हैं, बच्चों के जब नामांकन होते हैं उसमें 2 चीज़ों की समस्या आती है, एक जन्म प्रमाण पत्र की और दूसरा आधार बनाने की। जन्म प्रमाण पत्र के लिए हमने ये व्यवस्था की है कि जन्म प्रमाण पत्र जो संबंधित अभिभावक है वो अपना जो 10 रुपये का स्टाम्प है वो लेके आएंगे और उस स्टाम्प को हम वेरीफाई हमारे प्रधान जी, लेखपाल, सचिव, आशा और उसके अतिरिक्त राशन कोटेदार या संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा उसको वेरीफाई कराया जाएगा और वीडियो के काउंटर साइन होकर के वो SDM साहब के पास चला जाएगा और वहाँ से तुरंत जन्म प्रमाण पत्र चला जाएगा। और दूसरी ओर हमने एक काम किया है, इसी के लिए आज ये PC भी बुलाई थी हमने, कि जो EDM हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, उनको हमने कहा है कि जितने भी स्कूल्स हैं उनको जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंटर हैं उन सभी के साथ में जो जन सुविधा केंद्र होते हैं, जन सेवा केंद्र होते हैं, उनके साथ में मैप कर दिया जाए तो किस विद्यालय को किस जन सेवा केंद्र में जाना है वो सुनिश्चित हो।
ताकि तत्काल उनका जन्म प्रमाण पत्र बने और तत्काल ही उनका आधार बन जाए और किसी प्रकार की उनको समस्या का सामना नहीं करना पड़े। एक और मैं आपको सूचना देना चाहूँगा कि इस बार जो हमने 16 पीएमश्री विद्यालय विभिन्न विभागों के कन्वर्जन से तैयार किए, उनमें अभी 450 से अधिक एडमिशन हमारे हो चुके हैं, जबकि अभियान का आज मात्र 5वां दिन है और कुल हमारे सभी ब्लॉक्स में मिलाकर के 6000 से अधिक एडमिशन हो चुके हैं। एक और चीज़ को हमने अभियान के साथ जोड़ा है, जैसे ही किसी बच्चे का एडमिशन होता है, संबंधित आंगनबाड़ी वहाँ जाती है और जो परिवार कन्या सुमंगला के अंदर पात्र होता है, उनको कन्या सुमंगला का फॉर्म भरवा करके कन्या सुमंगला में भी उसको जोड़ा जाता है। एक चीज़ जिसके बारे में सब लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या बच्चे विद्यालय में सफाई कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा 9 फरवरी 2021 और 1 जुलाई 2023 का मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय का शासनादेश है। उस शासनादेश में स्पष्ट लिखा है कि माता पिता शिक्षकों और समुदाय के प्रति सम्मान की भावना के विकास के लिए अनुशासन, दायित्व, देखभाल की भावना और नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए जो विद्यालय परिसर की सफाई है, कक्षों की सफाई है इत्यादि की जो सफाई है वो शिक्षकों के साथ मिलकर के बच्चे करेंगे। बस जोखिम परक कार्य और शौचालयों की सफाई में बच्चों को किसी भी प्रकार से नहीं लगाया जाएगा। शेष चाहे मध्याह्न भोजन के रसोई घर की सफाई हो या बच्चों की स्वयं की स्वच्छता, उनको कैसे हाथ धोना है, कैसे कि बच्चे विद्यालय में सफाई करते हुए पाए गए, फिर हमारे लोग कहते हैं साहब सफाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जब हमारा शासनादेश है मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय का, तो हमारे बच्चे घर में भी हम सफाई करते हैं, घर में भी हम सारे काम करते हैं और बच्चा ये अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आता है। और अच्छे स्कूल्स के अंदर बच्चों को कहा जाता है कि आप स्वयं कक्ष की सफाई अपनी करिए, अपने विद्यालय के मैदान की सफाई करिए, चारों ओर यदि किसी प्रकार का कचरा गिरा हुआ उसे उठाइए, और इस तरह के बहुत सारे श्रमदान के अभियान भी चलते हैं। तो हमने सभी शिक्षकों को निर्देशित किया है कि जो 9 फरवरी 2021 और 1 जुलाई 2023 मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय का शासनादेश है, उसका पालन किया जाए और हमारे विद्यालय सबसे सुंदर, सबसे स्वच्छ विद्यालय हों, और उसके बाद जो प्रार्थना है इत्यादि है वो सारी एक्टिविटीज़ आरंभ की जाए। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे बताइए।